हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्री विचारकों से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। एंड बात की जाए समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट की, तो ये PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको UPPGT का प्रैक्टिस सेट कॉम्बो ऑफर चल रहा है UPPGT एग्जाम के लिए, जिसमें यहाँ पर कुछ छूट दी जाएगी। एंड इसमें कॉम्बो ऑफर में नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट है। बिहार PGT एंड स्टेट परीक्षा के लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। एंड इसका भी कॉम्बो ऑफर आपको बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही में अगर हम नोट्स की बात करें समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। एंड GIC की अगर बात करें तो इसका प्रैक्टिस सेट कॉम्बो ऑफर में इसका GS एंड सोशियोलॉजी दोनों का ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड अगर कुछ बच्चे अगर आप में से केवल सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं GIC के लिए, तो वो भी ले सकते हैं। एंड अलग से इसका GS का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आ चुका है। एंड GS का भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ तक देखिए हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। ये किसका कहना है? पार्सन्स, मीड, वेबर, जॉनसन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? क्रियाओं का अध्ययन, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन कौन करता है? समाजशास्त्र के द्वारा। समाजशास्त्र की ये जो परिभाषा है क्रियाओं के माध्यम से किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। ठीक है, मैक्स वेबर ने की है। पार्सन्स ने 3 तरह की क्रियाओं की बात की है। ठीक है, पार्सन्स ने भी सामाजिक क्रिया की बात की है। और ये पार्सन्स की जो सामाजिक क्रिया है ये 3 है। ठीक है, ये 3 है। पहले तो ये बताते हैं अभिव्यंजक क्रिया, अभिव्यंजक क्रिया है। दूसरी है साधारण या नैमित्तिक, साधारण या नैमित्तिक क्रिया है। तीसरी यहाँ पर नैतिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तीसरी यहाँ पर क्या होगा? नैतिक क्रिया होगी। तो ये जो क्रिया के प्रकार है ये किसके द्वारा बताए गए हैं? ये पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं, ये याद रखिएगा। वेबर की अगर हम बात करें तो वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। ये कौन कौन से हैं? ये भी आते हैं लगाने में क्रम में। तो पहली है तार्किक क्रिया। ठीक है, पहली क्या हो जाएगी? तार्किक क्रिया है। दूसरी है यहाँ पर मूल्यांकनात्मक, मूल्यांकनात्मक क्रिया है। तीसरी हो जाएगी भावात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया। और आखिरी चौथी हो जाएगी परंपरागत क्रिया। तो ये प्रकार क्रिया के 4 किसने बताए हैं? वेबर ने बताए हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है संस्थाकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर विकल्प में गॉफमैन, समनर, पार्सन्स, मैकएवर यहाँ पर दिया गया है। संस्थाकरण की बात किसने की है? संस्थाकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? देखिए गॉफमैन की अगर हम बात करें तो गॉफमैन के 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहे हैं। एक तो भूमिका दूरी, ठीक है, भूमिका दूरी की अवधारणा है। और दूसरी यहाँ पर किसकी हो जाएगी? संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था, जिसे टोटल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो ये जो 2 कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिए गए हैं? गॉफमैन के द्वारा दिए गए हैं। पार्सन्स ने संस्था की अवधारणा या अगर हम कहें संस्था के उद्विकास या विकास की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स ने दी है। अगर हम समनर ने दी है। ठीक है, संस्था की बात या संस्था के विकास या संस्था के उद्विकास की बात किसने की है? समनर ने की है। पार्सन्स की अगर हम बात करें तो पार्सन्स ने यहाँ पर द्वितीयक संस्था की बात की है, द्वितीयक संस्था की बात की है।
और संस्थाकरण की बात की है। ठीक है, द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण की बात ये किसके द्वारा की गई है? ये पार्सन्स के द्वारा बात की गई है। मैकेवर की बात करें तो मैकेवर ने समुदाय की अगर हम बात करें, कम्युनिटी समुदाय के आधार बताए थे, 2 बताए थे समुदाय के आधार। एक तो इन्होंने स्थानीयता को बताया, ठीक है, स्थानीयता, और दूसरा सामुदायिक भावना। और समुदाय के अगर हम प्रकार की बात करें जो कि मैकेवर ने बताए हैं समुदाय के प्रकार की, तो 3 प्रकार बताते हैं। एक तो इन्होंने ग्रामीण समुदाय बताया, ठीक है, ग्रामीण समुदाय बताया। दूसरा इन्होंने नगरीय समुदाय बताया है, ग्रामीण नगरीय समुदाय है। और तीसरे समुदाय की अगर हम बात करें तो ये क्या है? क्षेत्रीय समुदाय है। ठीक है, ये क्या है? क्षेत्रीय समुदाय है। ये 3 तरह की जो समुदाय की बात है ये किसके द्वारा की गई है? मैकेवर के द्वारा की गई है। समाज को ये क्या कहते हैं? मैकेवर सोसाइटी को क्या कहते हैं? समाज क्या है मैकेवर के लिए? तो इन्होंने कहा सामाजिक संबंधों का जाल। ठीक है, मैकेवर कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, जब परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, ठीक है, मैकेवर ने सोशल चेंज किसको कहा? सामाजिक परिवर्तन मैकेवर के लिए क्या है? तो जिस सामाजिक संबंध की ये बात करते हैं, ठीक है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। सोशल रिलेशंस में होने वाला जो चेंज है उसको ही इन्होंने सोशल चेंज कहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको यहाँ पर बताई गई है, ये एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसने समाज के विकास की 3 अवस्थाएं बताई? आदिम, जंगली और औद्योगिक समाज। यहाँ पर विकल्प में समनर, स्पेंसर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। समाज के उद्विकास की ये 3 अवस्थाएं किसके द्वारा बताई गई हैं? स्पेंसर के द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, स्पेंसर ने बताई हैं और स्पेंसर ने समाज के 2 तरह के प्रकार की भी बात की है। एक तो इन्होंने सैनिक समाज बताया, सैनिक या शिकारी समाज। याद रखिएगा, सैनिक व शिकारी समाज है। ठीक है, सैनिक या शिकारी समाज है। और दूसरा औद्योगिक समाज है। सैनिक या शिकारी और दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। यहाँ पर पुस्तकें हैं। सामूहिक चेतना की बात हो रही है कि दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में किया है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी कब आती है? 1893 में आती है। इसमें इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन की बात की है। अगर हम सुसाइड की बात करते हैं तो ये 1897 में आती है इनकी। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड की बात करें तो ये 1912 में आती है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की बात करें तो ये आती है 1890 द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये आती है 1895 में। ठीक है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की बात करें तो ये 1912 में आती है। यहां पर सही विकल्प क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये सारी पुस्तकें किसकी है? दुर्खीम की हैं। प्रश्न है, मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल से संबंधित कौन है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर विकल्प में हीगल, पार्सन्स, गुडे, वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। इससे पहले वाली क्लास में इस पुस्तक के बारे में बात हुई है। ये पार्सन्स की पुस्तक है। ठीक है, आधुनिक औद्योगिक समाज पर इनका अध्ययन रहा है और वहां पर अध्ययन करने के बाद इन्होंने पृथक नाभिकीय परिवार, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट दिया है। ये याद रखिएगा। गुडे की अगर हम बात करें तो भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। भूमिका सौदेबाजी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये गुडे के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही।
प्रश्न है किसने प्राथमिक समाजीकरण में 2 प्रक्रियाओं को शामिल किया? समाज की संस्कृति का आंतरिकरण, व्यक्तित्व का निर्माण। यहाँ पर ऑप्शंस में दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर, मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? अगर हम समाजीकरण की बात करें तो समाजीकरण की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया है और या जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये जीवन प्रयत्न चलती है प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया है। इसकी अगर हम बात करें जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, गतिशील है, गतिशीलता इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रारंभिक अवस्था की, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था है। और एक प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण अवस्था का। महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है समाजीकरण की? तो ध्यान रखिएगा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था है इसकी महत्वपूर्ण अवस्था समाजीकरण की। और व्यक्ति या बच्चे जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर सही होगा ऑप्शन बी, पार्सन्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह। यहाँ पर पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर दिए गए हैं विकल्प में। सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वप्रथम सामाजिक संरचना, इसका जो प्रयोग है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर का प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। और इसकी तुलना, सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। यहाँ पर सामाजिक संरचना के निर्माण के इन तत्वों के बारे में संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह है, प्रस्तुति एवं भूमिका है, इसके बारे में किसने बात की है? पार्सन्स ने की है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की बात की? यहाँ पर पुस्तकें हैं द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी। तो विसंगति की बात है पार्सन्स ने किस पुस्तक में की है? द सोशल सिस्टम में की है। ये कब आती है? 1951 में आती है। द सोशल स्ट्रक्चर किसकी है? मर्डॉक की पुस्तक है। ठीक है, 250 समाजों पर अध्ययन रहा है। 250 समाज पर इन्होंने अध्ययन किया था और क्या कहा था? परिवार सार्वभौमिक संस्था है। परिवार सार्वभौमिक संस्था है। परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा है मर्डॉक ने। ये स्टेटमेंट आता है कि किसने परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा? मर्डॉक ने कहा। 250 समाजों पर किसका अध्ययन रहा है? मर्डॉक का रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की इकाई किसे माना? समाज, व्यक्ति, या फिर समाज और व्यक्ति दोनों को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं? कोई भी यहाँ पर नहीं है सही। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की इकाई किसे माना था? व्यक्ति और समाज दोनों को ही महत्व दिया था। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, ये पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। ये किसकी हो जाएगी? सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पार्सन्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी ये किसकी हो जाएगी? ये पार्सन्स की पुस्तक हो जाएगी। और ये कब आती है? 1964 में आती है। 1964 में ये उनकी पुस्तक आती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। पुस्तकें हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, वेबर। तो यहाँ पर सही नहीं है यह बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन सही है, मैक्स वेबर की है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस मैक्स वेबर की, ये भी सही है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज ये पार्सन्स की है, ये भी सही है। लेकिन सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी ये वेबर की पुस्तक नहीं है, ये किसकी पुस्तक है? दुर्खीम की पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है किसका कहना है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है? यहाँ पर ऑप्शंस में दुर्खीम, कूले, पार्सन्स, लैंडिस दिए गए हैं। लैंडिस ने क्या कहा था? मानव या व्यक्ति नियंत्रण के कारण ही है। मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट इनका लैंडिस का आता है। यहाँ पर यह बात किसके द्वारा कही गई है? पार्सन्स के द्वारा कही गई है। कूले ने सामाजिक नियंत्रण के प्रकार बताए थे, चेतन,
चेतन सामाजिक नियंत्रण और दूसरा है अचेतन सामाजिक नियंत्रण। तो ये कोले के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की, तो ये जो सामाजिक नियंत्रण है ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, इस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, E.A. रॉस का है। पूछा जाए सबसे पहले व्यवस्थित वर्णन किसके द्वारा किया गया है, उसमें भी E.A. रॉस का ही नाम आएगा। किस पुस्तक में इन्होंने बताया है, तो सोशल कंट्रोल। ठीक है, सोशल कंट्रोल इनकी है 1901 में आती है। ठीक है, सोशल कंट्रोल इनकी पुस्तक है जो कि 1901 में आती है। इस पुस्तक में इन्होंने नियंत्रण की बात की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की विवेचना की है। यहाँ पर 3, 2, 1, 4 दिए गए हैं। सामाजिक नियंत्रण के उपकरण कितने बताए हैं पार्सन्स ने, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो विकल्प ए होगा, 3 बताए हैं। ठीक है, 3 बताए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने कहा कि जाति प्रस्थिति समूह है, आंद्रे बेते, मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शन से जाति प्रस्थिति समूह है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, ये बात मैक्स वेबर के द्वारा कही गई है। एंड मैक्स वेबर की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले प्रस्थिति की बात की थी। ठीक है, सर्वप्रथम प्रस्थिति की बात किसने की है, सर्वप्रथम प्रस्थिति का वर्णन करने वाले कौन है, मैक्स वेबर है। ठीक है, मैक्स वेबर है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है या किसका मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं। यहाँ पर विकल्प में दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, मिल्स दिए गए हैं। स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने समाज में आत्महत्या की दर को समूह की एकात्मकता के अंश से संबंधित माना। यहाँ पर विकल्प में है लॉवेल जेकार, सिरिल बर्ट, आर.के. मर्टन, एमाइल दुर्खीम। आत्महत्या की दर को समूह की एकात्मकता के अंश से संबंधित माना है किसने, यहाँ पर दुर्खीम होगा। और दुर्खीम ने आत्महत्या का अपना सिद्धांत दिया था जिसमें आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे। पहला तो है अहमवादी आत्महत्या। ठीक है, अहमवादी आत्महत्या है। दूसरा हो जाएगा परार्थवादी आत्महत्या। दूसरा क्या है, परार्थवादी आत्महत्या है। प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या। तीसरा प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या है। चौथा क्या हो जाएगा, भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, भाग्यवादी आत्महत्या। ये 4 प्रकार किसने बताए हैं, दुर्खीम ने बताए हैं। और दुर्खीम कहते हैं कि जो आत्महत्या है यह कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक क्रिया है। आत्महत्या को सोशल फैक्ट दुर्खीम ने माना था और कहा था इसका जो कारण है वो कोई व्यक्ति नहीं है, समाज ही कारण है। आत्महत्या समाज ही व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वो सुसाइड करे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसने दावा किया कि सामाजिक विघटन का मूल्य स्रोत आदर्श शून्यता यानी एनोमी है। यहाँ पर विकल्प में मर्टन है, पार्सन्स हैं, जॉनसन और दुर्खीम दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम होगा और सबसे पहले इन्होंने बात की है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वप्रथम बात की है एनोमी की। ठीक है, एनोमी की सबसे पहले बात की है किसने, दुर्खीम ने की है। ठीक है, और इसका जो कारण है, किसे कारण बताया था, सोसाइटी को बताया था, समाज को माना था।
प्रश्न है सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा किसने की है, ये रिपीट हुआ है। संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह, यहाँ पर पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है, साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है। ये किससे संबंधित है, यहाँ पर पार्सन्स, मैक्स वेबर, मीड, ब्लूमर दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा। और मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे। सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। पहला तो है तार्किक क्रिया। ठीक है, पहला क्या होगा, तार्किक क्रिया है। दूसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया है। तीसरा क्या हो जाएगा, भावात्मक क्रिया। भावात्मक क्रिया। चौथी हो जाएगी परंपरागत। ठीक है, चौथी क्या होगी, परंपरागत क्रिया होगी। ये क्रिया के, सामाजिक क्रिया के ये 4 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं, मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है ये किसे बताया है, ये सोशल एक्शन को ही बताया है, सामाजिक क्रिया को ही बताया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, धर्म भावात्मक सामाजिक क्रिया की परिणति है या तर्क किसका है। यहाँ पर विकल्प में मैलिनोवस्की, मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, बोटो-मोर दिए गए हैं। धर्म भावात्मक सामाजिक क्रिया की परिणति है या तर्क किसका है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर है। ठीक है, मैक्स वेबर यहाँ पर राइट है। और मैलिनोवस्की की अगर हम बात करें तो मैलिनोवस्की ने देखिए संस्कृति की भी बात की है, कल्चर। इसके अलावा इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, मानवीय आवश्यकता की बात की है, जादू की बात की है, विज्ञान की बात की है और धर्म की भी बात की है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इनके जादू की बात करें, ठीक है, जादू की बात करें तो इन्होंने 2 प्रकार के जादू बताए हैं, सफेद और काला जादू। सफेद और काला जादू, व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक है। सफेद जो जादू होता है उसमें दूसरे के कल्याण की भावना छुपी होती है, दूसरों की अच्छाई के उद्देश्य से किया जाता है, उसे सफेद जादू कहा गया है। और जिसमें दूसरे को कष्ट पहुंचाना, हानि पहुंचाना है, इस उद्देश्य से जब कोई जादू किया जाता है या जादू से संबंधित जो क्रियाएं की जाती है उसे ब्लैक मैजिक कहा जाता है। तो ये व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक की जो बात है वो किसके द्वारा की गई है, ये मैलिनोवस्की के द्वारा की गई है। और मैलिनोवस्की ने जादू प्लस अगर हम बात करें धर्म, ठीक है, धर्म और जादू को इन्होंने क्या कहा है, पवित्र बताया है। और विज्ञान को मैलिनोवस्की ने क्या कहा है, अपवित्र कहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना, सिमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है संघर्ष, ये पार्सन्स करते हैं बात। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिमेल ने समूह के कितने प्रकार बताए हैं, ठीक है, सिमेल ने समूह के कितने प्रकार बताए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खीम यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर ने वर्ग निर्माण के तत्व बताए हैं। वर्ग निर्माण के 3 तत्व बताए हैं। एक तो इन्होंने जीवन अवसर की बात की है, जीवन अवसर। दूसरा इन्होंने आर्थिक हित की बात की है, ठीक है, आर्थिक हित की बात की है। और बाजार की दशाओं की बात की है। तीसरे नंबर पर बाजार की दशाओं की बात की है। ठीक है, तो ये वर्ग निर्माण के 3 तत्व किसने बताए हैं, मैक्स वेबर ने बताए हैं।
प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक संरचना वह शैली है जिसके अनुसार राजनीतिक शक्ति का वितरण किया जाता है। यहाँ पर एडमंड लीच, लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, मैक्स वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक संरचना वह शैली है जिसके अनुसार राजनीतिक शक्ति का वितरण किया जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर एडमंड लीच होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडमंड लीच यहाँ पर राइट आंसर है। लेवी स्ट्रॉस की बात करें तो इन्होंने नातेदारी अणु की अवधारणा दी है। नातेदारी अणु की बात किसने की है? लेवी स्ट्रॉस ने की है। प्रश्न है यहाँ पर नातेदारी अणु के अलावा संरचनावाद की, ठीक है, संरचनावाद की बात भी लेवी स्ट्रॉस के द्वारा की गई है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है किसके अनुसार शक्ति का वितरण एवं इसके वितरण की शैली ही सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर ऑप्शंस में है रेटकल ब्राउन, कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, एडमंड लीच। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? शक्ति का वितरण और इसके वितरण की शैली ही सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? एडमंड लीच। ठीक है, एडमंड लीच, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर एडमंड लीच है। और कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं, इन्हें आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है इनमें से किसके मतानुसार सामाजिक क्रिया सामाजिक संरचना की मूल इकाई है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ब्लूमर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक क्रिया सामाजिक संरचना की मूल इकाई है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? पार्सन्स। ऑप्शंस बी यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? राइट, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मीड का कॉन्सेप्ट की अगर हम जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बात करें तो इन्होंने आई एंड मी का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, आई एंड मी का कॉन्सेप्ट दिया है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। स्व का विकास ही समाजीकरण है, ये इनके द्वारा बात की गई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है जाति और वर्ग में मुख्य भेद यह है कि, देखिए ऑप्शंस, जाति वर्गहीन समाज में परिचालित होती है तथा वर्ग जाति विहीन समाज में परिचालित होता है। प्रश्न बी है यहाँ पर जाति सदैव संवत होती है जबकि वर्ग सदैव विकृत होता है। जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। जाति के मामले में व्यक्ति को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ती है जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता। मुख्य भेद क्या है? जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है और वर्ग की अर्जित होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न थिंकर से अलग हटकर आ चुके हैं। ठीक है, इन्हें भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? संविदा संबंध समुच्चय, राजनीतिक संबंध, वैवाहिक संबंध समुच्चय या फिर पुनर्जन्म में विश्वास। यहाँ पर सही क्या होगा? पुनर्जन्म में विश्वास होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? श्रेष्ठता और हीनता की भावना, समूह की श्रेणीबद्ध ऊंच नीच, जन्म पर आधारित या खुली व्यवस्था। सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है यह बताना है, तो यहाँ पर जन्म पर आधारित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। वर्ग व्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन एक समुदाय में जिसे उसने यांकी सिटी कहा किसने किया था? वेबर, मिशेल्फ, वार्नर, मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? यांकी सिटी पर फील्डवर्क किसका रहा है? वार्नर का रहा है, सी यहाँ पर सही होगा। द सिटी किसकी पुस्तक है? वेबर की है। अब देखिए यहाँ पर आखिरी प्रश्न है, एक व्यक्ति जो बिजली मिस्त्री का काम छोड़कर श्रमिक का कार्य करने लगता है, या एक उदाहरण किसका है? ऊर्ध्व गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता या फिर व्यावसायिक गतिशीलता का। यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता। सोशल मोबिलिटी की बात करें सामाजिक गतिशीलता की, तो इस पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी? सोरोकिन ने। सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक आती है।
1927 में इसमें वर्णन इन्होंने किया है। और यहाँ पर क्षैतिज गतिशीलता होगा। क्षैतिज गतिशीलता में व्यक्ति की स्टेटस में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसके जो स्थान है उसमें परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विकल्प बी होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।